तो तस्वीरें आप देख सकते कि फॉरेंसिक एविडेंस डोना टेम्पर और ये सभी तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल की, जहाँ पर अब न्यू डिजिटल लैब की तरह यहाँ पर ये पहुँचाया गया है मधुबन में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल की, को देख रहे हैं साथ के साथ। और ये देख सकते हैं तस्वीरें आप करनाल के, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोरेंसिक इक्विपमेंट्स के लिए लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आई है करनाल के अंदर, और उसकी संख्या भी बढ़ाई गई है। आज हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी ने इनका करके इनोग्रेशन किया, और यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। अभी इस वैन का अब उद्घाटन किया जा रहा है, और डीजीपी साहब को अंदर जाकर के उसका मौका मुआयना कर रहे हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे पहुंची है उसके आधार पर अब समय नहीं लगेगा। जो 6-6 महीने लग जाते थे, 2-2 महीने लग जाते हैं, वो मात्र 15 दिन के अंदर इसको फारिग किया जाएगा। और इस तरह से ये 5 डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से ये लैब जारी की गई है। और इस तरह से जो समय लगता था वो समय भी कंज्यूम होगा, और जो पीड़ित पक्ष हैं या डिपार्टमेंट के लोग हैं जो कि उसको टेस्टिंग रिपोर्ट में बहुत समय लगता था, आज वो समय बहुत कम कर दिया। हरियाणा के जिस तरह से एक डिजिटलाइजेशन की तरफ से अब ये इक्विपमेंट शुरू किया गया है, ये एक बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। और इस तरह से स्टाफ भी इसमें बढ़ाया गया है। वैसे 165 का स्टाफ था, अब लगभग 350 का स्टाफ इसमें जारी कर दिया गया है। और ये हरियाणा में सभी जगह, हरियाणा के 5 जो इसमें मंडल चुने हैं उनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। और आप देख सकते हैं कि इस लैब में उनको समझाते हुए ब्लड जो ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन है और पीएसए जो टेस्ट हाउ टू यूज, और इस तरह से आप देख सकते हैं जो पीएसए टेस्टिंग होती है या ब्लड ओरिजिनल का टेस्टिंग होती है, और ब्लड का जो हॉल टेस्टिंग होती है, वो तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल किया। हाईवी टेस्टिंग के साथ ब्लड हॉल जो टेस्टिंग रिपोर्ट है जी, इसमें हम कह सकते हैं कि पीएसए टेस्टिंग है और ब्लड जो ओरिजिन है वो आइडेंटिफिकेशन जो टेस्टिंग है वो उनमें बहुत समय कम लगेगा। और इस तरह से ये आप देख रहे हैं, दिखा रही हैं कि किस तरह से जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे। डीजीपी शत्रुजीत कपूर हर चीज़ की जानकारी जो है वो यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रही है। नहीं, अभी बाद में करेंगे बात, इनको तो हम चलो। तो आपने देखा और इस तरह से देखा कि हरियाणा के डीजीपी साहब ने मौका मुआयना किया और लैब का किया और उसके अधिकारियों ने किया। सर कैसा लगा आपको ये, जैसे आपने टेस्टिंग करी है? नहीं, बढ़िया है जी। अभी और फील्ड में टेस्टिंग होगी। हाँ जी, ये 4 लैब हमने ली, जो मोबाइल लैब्स हैं ये ली हैं। और एक और बड़ी चीज़ ये है कि जो पहले हमारे पास 23 जिले हैं, तो 23 हमारी मोबाइल फोरेंसिक वैन हैं, इनकी संख्या बढ़ा करके अब 40 की जा रही है। 17 एडिशनल मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट्स हमारी स्वीकृत हुई हैं राज्य सरकार के स्तर पर, और उन पे भर्तियाँ, नई रिक्रूटमेंट भी होगी, गाड़ियाँ भी आएंगी, और इनको जो अभी हमारी 23 जो हमारी मोबाइल टीम है ये बढ़कर के पिछले कुछ सालों में पुलिस बहुत हाईटेक हो रही है हरियाणा की, तो क्रिमिनल्स के लिए तो कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है। हाँ, डेफिनेटली इसमें कन्विक्शन भी इम्प्रूव होगी, और जैसे हमारी डिस्पोजल कोर्स में और बेहतर होगी, तो मुझे उम्मीद है कि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं या ह्यूमन क्राइम्स हैं, क्राइम अगेंस्ट वीमेन हैं, इनमें हमारा बेहतर नतीजे आएंगे। और इस साल की अगर हम बात करें 2024 जो गया 2023 के मुकाबले, हमारा क्राइम अगेंस्ट वीमेन में जितने बड़े हेड्स हैं उन सब में 30% की कमी आई जी। तो मेजर रिडक्शन हमारी हुई हीनस क्राइम में वर्ष 2024 में। और जो 2025 का साल अभी हमारा अभी तक 4 महीने जनवरी से अप्रैल तक हुए हैं, इन 4 महीनों में फर्दर रिडक्शन। तो कुछ सर पिछले सालों मर्डर की बात करें तो 2024 में पिछले 15 साल में 2009 के स्तर पर जी वो आंकड़ा पहुंचा, जो वर्ष में करीब 1100 मर्डर होते थे, ये घट करके 950 के करीब रह गए पिछले साल। तो ये एक बड़ी कमी थी। इसी तरीके से जो हीनस क्राइम हमारे रेप के हों या दूसरे जो हमारे शीर्षक हैं, रॉबरी है, डकैती है, स्नैचिंग्स है, मोलेस्टेशन, उन सब में बहुत बड़े स्तर पर कमी आई है। और जो SC/ST एक्ट के तहत जो हमारा क्राइम है उसमें 1/3 से भी ज़्यादा कमी है। तो जो 1500 केस हमारे प्रदेश में हर साल इस एक्ट के तहत दर्ज होते थे, वो घट करके करीब 1000 के आगे वर्ष 2024 और इस साल 2025 के पहले 4 महीने में फर्दर रिडक्शन है करीब 20%। कन्विक्शन रेट भी बढ़ा है सर पिछले कुछ सालों में। कन्विक्शन रेट में भी बेहतरी हुई है, और वो उसके आंकड़े जो हैं हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। तो उनका जो अपना
बताते हैं। सर पशु तस्करी में कहीं न कहीं ढिलाई बरती जा रही है इसने बॉर्डर्स पे और तस्करी के मामलों में काफ़ी नया एक्ट आया है, उसके बाद से बहुत तत्परता दिखाई जा रही है और इसमें पब्लिक का भी बहुत सहयोग है और काफ़ी इसमें अंकुश लगा है। इसको और बेहतर किया जाए। 2-3 डिस्ट्रिक्ट में सर उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं जो हेल्प करते हैं। और इस तरह से देख सकते हैं कि फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी है मधुबन में है और जहाँ पर अब हरियाणा के डीजीपी यहाँ पे पहुँचे थे और ये इस तरह से देखिए फॉरेंसिक वैन जो यहाँ पे पहुँची है और उस मौका मुआयना करने के लिए यहाँ पे डीजीपी साहब यहाँ पे पहुँचे हैं। ये हरियाणा के मधुबन का है जो यहाँ पे पूरा स्टेट लेवल का मुख्य जो फॉरेंसिक साइंसेज के लेबोरेटरीज है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे स्टेट लेवल का एक ही यहाँ पे सेंटर है। इसके साथ साथ 5 सेंटर और दिए गए हरियाणा में और इस तरह से बढ़ोतरी भी हुई है और जो एक टेस्टिंग रिपोर्ट में आने में समय लगता था उसमें भी इजाफा हुआ है।